तेजी से बढ़ती जनसंख्या के इस दौर में दुनिया एक साथ दो चुनौतियों का सामना कर रही है। ये बढ़ती वैश्विक जनसंख्या के संदर्भ में सभी के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार कर रहे हैं और पर्यावरणीय दबावों को संबोधित करना। यदि इनमें से किसी एक पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह आर्थिक विकास के अवसरों का लाभ उठाने की हमारी क्षमता को कमजोर कर सकता है। आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन हमारे पर्यावरण का दोहन करने से यह किसी काम का नहीं रहेगा। इन दिनों मुद्दों को ग्रीन ग्रोथ को अपनाकर संबोधित किया जा सकता है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को सुसंगत बनाता है। हरित विकास क्या है? सरल शब्दों में ग्रीन ग्रोथ का मतलब आर्थिक विकास और विकास को इस तरह से बढ़ावा देना है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संपत्ति लगातार संसाधनों और पर्यावरणीय सेवाओं को प्रदान करती है, जिस पर हमारी भलाई निर्भर करती है। यह एक ऐसा आर्थिक विकास और विकास है जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ है। हरित विकास एक नया क्रांतिकारी विकास प्रतिमान है जो एक समय में जलवायु और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास की परिकल्पना करता है। हरित विकास न तो सतत विकास का विरोध कर रहा है और न ही प्रतिस्थापन कर रहा है, बल्कि यह अपने आर्थिक और पर्यावरणीय स्तंभों में ठोस औसत दर्जे की प्रगति प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक और लचीले दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रीन ग्रोथ का लक्ष्य क्या हासिल करना है? हरित विकास का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास का सामंजस्य स्थापित करना है। यह आर्थिक विकास की पर्यावरण दक्षता में सुधार और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल बढ़ाने पर केंद्रित है। हरित विकास नीतियां ऐसे संरचनात्मक सुधार है जो मजबूत, अधिक टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, जो नए विकास इंजनों को अनलॉक कर सकते हैं। इसका उद्देश्य उच्चतम मूल्य के उपयोग के लिए संसाधन आवंटित करके, अपशिष्ट और ऊर्जा की खपत को कम करके और नवाचार और मूल्य निर्माण के अवसरों को अनलॉक करके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में दक्षता में सुधार करके उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य हरित वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों की मांग को बढ़ाकर एक नया बाजार खोलना भी है। यह हरित करों के माध्यम से राजस्व द्वारा पर्यावरणीय रूप से हानिकारक सब्सिडी को समाप्त करके राजकोषीय समेकन में योगदान देता है। इसका उद्देश्य विकास के लिए नकारात्मक झटकों के जोखिमों को कम करना भी है, जो संसाधनों की बाधाओं के साथ साथ हानिकारक और संभावित अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय प्रभावों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। ग्रीन ग्रोथ के लिए रणनीति। हरित विकास के लिए रणनीतियों को विशिष्ट देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, जो एक व्यापक ढांचे में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, तकनीकी, वित्तीय और विकास पहलुओं को एक साथ लाने पर केंद्रित है। आर्थिक प्रगति के मुख्य उपाय के रूप में सकल घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए धन, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्राकृतिक संपत्ति के योगदान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक कार्य पर्यावरण की उचित देखभाल के साथ किया जाना चाहिए। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल को बढ़ाने वाले आर्थिक लचीलेपन में विविधता लाने और सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता में निवेश द्वारा हरित विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष: सतत आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण के साथ तालमेल बनाना समय की मांग है। हरित विकास में पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के सामंजस्य द्वारा इसे प्राप्त करने की दृष्टि और क्षमता है। हरित विकास प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करता है, प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है और पर्यावरण की दृष्टि से सतत आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। धन्यवाद। जय